जीने जीवन के लिए करना होगा काम। अब किसे मिला है बैठे बैठे घर में भाई आराम। धंधा कहलाता है भाई जिसमें मिलता दाम। बेचो वस्तु या ईश्वर तुम, सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा काम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं धर्म और धंधा इन दोनों धकार वाले शब्दों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्या आज के समय में धर्म एक धंधा बन गया है? इसी बात को व्याख्यायित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जीवन का 4 उद्देश्य है। कहने का मतलब, मानव जीवन में हम जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम सबों का 4 उद्देश्य, 4 प्रयोजन होता है। उसमें सबसे पहला है धर्म और उसके बाद है अर्थ, काम और मोक्ष। कहने का मतलब, इन 4 प्रयोजनों के कारण ही हम सब इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं, सबसे पहला पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म। धर्म का मतलब आप सभी जानते हैं। यदि आप सामान्य रूप में समझते हैं तो पूजा पाठ करना, शास्त्रों को पढ़ना, आध्यात्मिक भावों को अर्पित करना या अपने में आत्म साक्षात करना ही धर्म कहलाता है। लेकिन जब विशेष अर्थ में आप विशिष्ट अर्थ में धर्म का अवलोकन करेंगे तो समझ में आएगा कि धर्म का मतलब कर्तव्य। वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें जिन्हें हम आत्मसात करते हैं वह धर्म होता है। धर्म एक कर्तव्य मार्ग है। धर्म को संपादित करने के बाद हमें धन प्राप्त होता है। तो अब आइए, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि धर्म एक धंधा है। कैसे? आप पूछ सकते हैं, कैसे धर्म एक धंधा है? तो आप धर्म किस लिए करते हैं? धर्म का उद्देश्य क्या है आपकी दृष्टि में? तो धर्म का उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से। तो जब आप धर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति करने का एक लक्ष्य रखा है तो इसका मतलब ये एक धंधा हो गया। कहने का मतलब, जब हम यदि कोई व्यापार करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? धन कमाना। धंधा से धन और धर्म से मोक्ष दोनों समानार्थी बन जाता है, दोनों का समान अर्थ हो जाता है। धर्म हम इसीलिए करते हैं ताकि इस संसार से हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, और धंधा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे धन प्राप्त होता है। अंतर स्पष्ट है। यदि आप प्राकृतिक धर्म को अपनाते हैं तो वह एक अच्छा धर्म माना जाता है, जिसमें ना द्वेष होता है, ना भेदभाव होता है, ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता है। वह एक प्राकृतिक धर्म है, नैसर्गिक धर्म। यदि धर्म के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से धन कमा लेते हैं और धन कमाना उद्देश्य होता है तो वह एक धंधा बन जाता है। आज बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मेगा मार्ट का मेन उद्देश्य है धंधा के माध्यम से धन कमाना। और आ जाइए धार्मिक उपाख्यानों में, तो आजकल बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, व्याख्यानकर्ता, धार्मिक व्याख्यानकर्ता, धार्मिक प्रवचनकर्ता, उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना है। यदि धन कमाना नहीं रहता तो आज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ले लेकर लोग धार्मिक प्रवचन देते हैं। किसी भी समाज में यदि आप पैसे लेकर धार्मिक प्रवचन देते हैं तो वह एक धंधा बन जाता है। आप माने या न माने, जिस किसी भी क्रियाकलाप में धन जुट जाए
तो वह धंधा बन जाता है। नैसर्गिक धर्म ऐसा नहीं कहता है, प्राकृतिक धर्म ऐसा नहीं कहता है। आज जो बड़े बड़े मठ, आश्रम, दरबार इतने बड़े बड़े जो बन चुके हैं, उसके मूल में, उनकी जड़ में पैसा ही है। आज आप मंदिरों में जाइए, कतारों में लगकर आप हाँफने लगेंगे, लेकिन भगवान का भी दर्शन नहीं होता है। यदि आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो धंधा हो गया। आप दान देते हैं, आप दक्षिणा देते हैं, मनोनुकूल पंडों को आप पैसा देते हैं, आपके लिए वीआईपी दर्शन होता है। लेकिन सामान्य जन धक्का खाते रहते हैं। यह कहाँ का धर्म हुआ? भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कभी भी कोई प्रवचन नहीं देता है। चाहे डर हो, चाहे कोई भी वस्तु जिससे समाज के लोगों को बोलने में डर हो, तो वहाँ धर्म काम नहीं आता है। आप अधमरे लोगों में, भिखमंगों में, गरीबों की बस्ती में जाकर धर्म का प्रवचन नहीं करते हैं। बड़े बड़े पांडालों में, बड़े बड़े क्या कहते हैं, पांडाल में, बड़े बड़े सत्संग में आप उच्च आसन पर बैठकर धार्मिक प्रवचन देते हैं, उसके बदले में आप पैसे लेते हैं। इसका मतलब आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं। यह एक धंधा है। कबीर, गुरु नानक, महर्षि परमहंस, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक संत इस देश में हुए हैं। कोई भी पैसे लेकर धार्मिक प्रवचन नहीं देते थे। तो आज के समय में इतने जो बड़े बड़े बाबा, प्रवचनकर्ता, व्याख्यानकर्ता, केवल धार्मिक व्याख्यानकर्ता। धर्म एक प्राकृतिक चीज है, व्यक्तिगत आस्था है। आप उसके लिए आप पैसे लेकर धार्मिक प्रवचन देते हैं, पौराणिक उपाख्यानों का वर्णन करके सामान्य लोगों को उसमें बरगला देते हैं। यह धर्म नहीं है। धर्म हमें अच्छा मार्ग सिखलाता है। आज जो इतनी धार्मिक हिंसा हो रही है, क्या वह धर्म का रूप है? कभी भी नहीं। यदि धर्म एक प्राकृतिक रूप में अपनाया जाए, धर्म को यदि प्राकृतिक रूप में अपनाया जाए तो वह बहुत अच्छा है। वह हमें सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने का आदेश देता है। लेकिन आज हम धार्मिक रूप से अहिंसक नहीं, हिंसक बनते जा रहे हैं, तो वह धर्म नहीं है। इसीलिए धर्म के जो व्याख्याकार हैं, जो प्रवचन करता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप धार्मिक प्रवचन दें। धार्मिक प्रवचन पैसे लेकर ना दें। यदि आप पैसे लेकर दे रहे हैं, इसका मतलब आप धर्म का धंधा कर रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी आयोजक से पूछकर देखिए, बोलेगा लाख रुपया लेने के बाद ये भाषण दे रहे हैं। समाज में चंदा बांधकर या जिस किसी भी तरीके से प्रवचन करता पैसे लेते हैं और अपना उपदेश देते हैं। यह एक धर्म नहीं, यह एक धंधा है। धर्म तो व्यक्तिगत आस्था है। मंदिरों में जाइए, आराम से पूजा पाठ करिए। यदि आप उसको पैसे के लिए अपना व्यवसाय बना चुके हैं तो यह एक धंधा है। तो आज के समय में ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, सभी बनिए बन चुके हैं। सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। पूरी दुनिया आज पैसे पर चल रही है। यदि पैसा नहीं तो आप अपने देश को ही तो देखिए। अब 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर बनने वाले हैं तो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे हैं। कोई दूसरे सामान को आप नहीं कहते जब मेरे देश में ये बनता है, मेरे देश में ये बनता है। अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर है, उसके बाद चाइना है। तो सब तो पैसे के लिए है। इसीलिए आज के संदर्भ में धर्म नहीं, एक धंधा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।